welcome back to my channel. So today we are talking about 5 most common mistakes everyone makes in a relationship unknowingly. अब होता क्या है, जानबूझ के गलतियां तो लोग करते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां होती है जो अननोइंगली हो जाती हैं हमसे रिलेशनशिप में। बहुत बड़ी बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी होती हैं, पर उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हमारे रिलेशनशिप में सब कुछ तो परफेक्ट है, हमने कुछ गलती नहीं करी, सामने वाले ने कुछ गलती नहीं करी, बट फिर भी प्रॉब्लम्स क्यों अराइज हो रही हैं। तो उसकी 5 ऐसी चीज़ें मैंने लिस्ट करी हैं जो आपको समझ आएंगी, जो आप शायद से अब नोटिस करना स्टार्ट करेंगे कि वो आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही थी, बट आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। सो लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1, कंफ्यूजिंग केयर विद पोजेसिवनेस। दो चीजें होती है, एक होती है रियल पोजेसिवनेस और एक दूसरी होती है नेगेटिव पोजेसिवनेस। रियल पोजेसिवनेस क्या होती है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, आपका कोई स्पाउस है, तो उस टाइम आप उनकी केयर कर रहे हैं और इसीलिए आप समझदारी से डिसीजंस ले रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप उन्हें सजेशंस दे रहे हैं, आप उन्हें बोल रहे हैं कि यहाँ ना जाएं, वो इससे बात ना करें क्योंकि वो इंसान सही नहीं है। और नेगेटिव पोजेसिवनेस क्या है कि तुम किसी से भी बात ना करो, तुम कहीं पे भी ना जाओ, दिस इज नेगेटिव पोजेसिवनेस। ठीक है, वो लोग कुछ कुछ चीजों के लिए मना करते हैं, सारी चीजों के लिए नहीं करते हैं। उस चीजों में हमें समझना है कि वो केयर है, वो पोजेसिवनेस, वो नेगेटिव पोजेसिवनेस नहीं है, वो पॉजिटिव वे में है। लेकिन हम ये कह के लड़ लेते हैं कि तुम तो बहुत रिस्ट्रिक्टिव हो रही हो, तुम बहुत पोजेसिव हो रही हो। लेकिन बात ये होती है कि सामने वाला इंसान भी आपसे किस वे में बोल रहा है। जैसे कि अगर आपको सामने वाले इंसान को बोलना है कि तुम्हें यहाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि आपको लगता है कि उस जगह का एनवायरनमेंट उसके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आप ये बताओगे कि वो उसके लिए अच्छा क्यों नहीं है, रादर देन सेइंग कि तुम वहां नहीं जाओगे, बोल दिया। ठीक है, अगर आप सेकंड वाली जो टोन है जो मैंने अभी बताई उसमें बोलोगे तो वो इंसान उसे नेगेटिव पोजेसिवनेस ही समझेगा, चाहे आपका मतलब कुछ भी हो, चाहे आपका जो मीनिंग है वो बहुत पॉजिटिव हो, चाहे आप उसके भले के लिए कह रहे हो। तो ये चीज 2 वेज जाती है। जो इंसान बोल रहा है कुछ, उसे भी इस तरीके से बोलना है कि सामने वाला उस बात को समझे, और सामने वाले को रिएक्ट करने से पहले इस चीज को पॉजिटिवनेस नेगेटिव टोन में बोलने से पहले समझना चाहिए कि सामने वाला हमें क्या बताना चाह रहा है। हो सकता है कि वो हमारी केयर करके हमें कुछ बता रहे हो सकता है कि वो इसलिए बता रहे हो जिससे हमें बाद में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो इसलिए हमें केयर और पॉजिटिवनेस में डिफरेंस पता होना चाहिए, पॉजिटिवनेस और नेगेटिव पॉजिटिवनेस में डिफरेंस पता होना चाहिए, जिससे हम एक हेल्दी रिलेशनशिप में रह सके। हमारा सेकंड मिस्टेक आ जाती है कंपैरिजन, कंपेयरिंग। अब कंपेयरिंग कैसे आ गया, जैसे कि अगर किसी रिलेशनशिप में है हमारा जो पार्टनर है, हम उससे ये कहें कि देखो उनका रिलेशनशिप कितना अच्छा है, वो लोग बाहर मूवी देखने जा रहे हैं लेकिन हम तो यहाँ पे घर पे ही खाना बना के खा रहे हैं। तो वो चीज बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छा एनवायरनमेंट है, आपका रिलेशनशिप हैप्पी जा रहा है, आप खुश हैं, कोई भी लड़ाइयाँ नहीं हो रही हैं, तो आपको थर्ड पर्सन को देख के उस चीज की कंप्लेंट्स नहीं करनी चाहिए। हम चाहे पॉजिटिव वे में बोले, हम चाहे इस मोटिव से बोले कि हमारा रिलेशनशिप और बेटर हो जाए, लेकिन सामने वाले को वो चीज बहुत ही ज्यादा हर्ट करती है। आप इमेजिन करो अगर आपको कोई कहे कि देखो उसकी पार्टनर तो ऐसे ट्रीट करती है और तुम ऐसे करती हो, या उसका पार्टनर तो ऐसे करता है और तुम ऐसे करते हो, तो तुम्हें बुरा लगेगा। तुम्हें ये नहीं लगेगा कि वो इसलिए बोल रहे हैं आपका रिलेशनशिप बेटर हो जाए, आपको ऐसा लगेगा आपको कंपेयर किया जा रहा है, आपके एफर्ट्स को वैल्यू नहीं किया जा रहा है। अगर आपको कुछ करना भी है तो इस वे में करें कि सामने वाले को बुरा न लगे, आप इस टोन में बोले, आप थर्ड पर्सन का नाम ना लेके आप अपने रिलेशनशिप में ही ऐसी डिस्कशंस कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि देखो हमारा रिलेशनशिप ऐसा चल रहा है, हम ये प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, लेकिन शायद से हमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, हम ऐसे भी कर सकते हैं। आप इस टोन में बोल सकते हैं। हमें थर्ड पर्सन को बीच में नहीं लाना है, हमें कंपैरिजन नहीं करना है। थर्ड मिस्टेक इज अंडर एस्टिमेटिंग द लिटिल एफर्ट्स। जब हम शुरू में रिलेशनशिप में आते हैं, किसी के साथ हमारा रिलेशनशिप बिगिन करा है, उस टाइम हमें छोटी छोटी चीजें बहुत अच्छी लगती है। कोई इंसान कुछ भी करता है हमें बहुत अच्छा फील होता है, अंदर से बटरफ्लाईज आती है स्टमक के अंदर,
कोई छोटी सी स्माइल भी पास कर देता है तो हमें बहुत अच्छा लगने लग जाता है। जैसे जैसे रिलेशनशिप का टाइम लॉन्ग होता जाता है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, तब वो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती। तब हम उन चीज़ों को बहुत लाइटली ले लेते हैं, हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं उन छोटे छोटे एफर्ट्स को। अगर आप सामने वाले के एफर्ट्स को अंडर एस्टिमेट करें, सामने वाला छोटा सा एफर्ट कर रहा है, जैसे कि किसी ने आपके लिए कभी केक बनाया, ठीक है, और आपके रिलेशनशिप को 2-3 साल हो चुके हैं, उसने बहुत बार आपके लिए कुछ बनाया, तो उस दिन उसने केक बना दिया। अब आप ये बोल रहे हैं अरे यार आज भी केक बना दिया, या फिर अरे यार ये क्या है, इससे अच्छा कुछ और खरीद के ले आते, इससे अच्छा हम कहीं बाहर घूमने चले जाते इतना टाइम वेस्ट करने के बजाय। तो वो चीज़ सामने वाले को बहुत हर्ट करेगी। वो तो हमेशा यही सोच के करेगा ना कि फर्स्ट टाइम जब उसने आपके लिए बेक किया था, फर्स्ट टाइम जब उसने आपके लिए कुछ बनाया था तो आपको बहुत अच्छा लगा था, तो शायद से इस बार भी आपके फेस पे वो स्माइल आएगी। लेकिन अब आपकी एक्सपेक्टेशंस चेंज हो गई, अब आप एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हैं, लेकिन ज़्यादा करने के चक्कर में जो कम एक्सपेक्टेशंस वाली चीज़ें होती है, जो आप पहले एक्सपेक्ट करते थे, जिनसे आपको पहले खुशी मिलती थी, उन्हें मत दबाओ, उन्हें हमेशा जिंदा रखो। क्योंकि वो चीज़ें अगर बाद में हुई और आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आया, उस चीज़ में आप खुश नहीं हुए, तो आपका रिलेशनशिप गलत ट्रैक पे चला जाएगा। सामने वाले इंसान को बुरा लगता रहेगा, वो शायद से बोले ना कुछ, पर उसे अंदर ही अंदर ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हर्ट करेगी। हमें ये नहीं सोचना है कि ये तो हमारे साथ है ही, तो हम इन्हें ज़्यादा तारीफ ना करें तो भी चलेगा। हमें हर चीज़ की अप्रिसिएशन करनी है, हमें छोटे छोटे एफर्ट्स की अप्रिसिएशन करनी है, उस चीज़ से हमारा रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। द फोर्थ मिस्टेक वी मेक इज स्केड्यूलिंग द रिलेशनशिप। अब स्केड्यूलिंग द रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया कि हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे कि जो लोग यंग एज में रिलेशनशिप्स में आते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं या जो यंग अडल्ट होते हैं, जो मैरिड कपल्स नहीं होते हैं, वो वाले जो कपल्स होते हैं, वो लोग अपने रिलेशनशिप को स्केड्यूल कर देते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे कि सुबह आपको गुड मॉर्निंग का मैसेज करना है, इस टाइम से इस टाइम तक बात करनी है, रात को आपको इतने बजे एग्जैक्ट कॉल करना है, आपको रात को एक मैसेज अच्छा सा लिखना पड़ेगा, आपको दिन में इस टाइम पे मिलना ज़रूरी है, हर वीक कहीं बाहर जाना ज़रूरी है। ये चीज़ें मत रखो, इन चीज़ों से रिलेशनशिप बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। क्योंकि होता क्या है कि शुरू शुरू में तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि आप रोज़ इतनी देर बात कर रहे हो, रोज़ आपको गुड मॉर्निंग का मैसेज आ रहा है, लेकिन जिस दिन ये चीज़ नहीं होगी, जिस दिन बाय चांस सामने वाला गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं करेगा, तो वो चीज़ इतनी छोटी सी बात आपको बहुत बुरी लग जाएगी। चाहे इंटेंशन ऐसा ना हो जो आपको हर्ट करने वाला हो, चाहे वो ऐसे ही भूल गया हो गुड मॉर्निंग लिखना, लेकिन उस चीज़ पे आप रिएक्ट कर दोगे। रात को किसी ने अगर कॉल करना भूल गया, अगर आप सो गए बाय चांस और आप सामने वाले को कॉल करना भूल गए, तो वो चीज़ बहुत बड़ा मैटर बन जाएगी। तो इन चीज़ों को लाइटली लेना स्टार्ट करो, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका इफेक्ट आपके रिलेशनशिप पे नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, अगर इनका इफेक्ट आपके रिलेशनशिप पे पड़ना शुरू हो गया तो आपके रिलेशनशिप में लॉन्ग लास्टिंग तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन उस टाइम पे रहना भी मुश्किल हो जाएगा एक टाइम के बाद। इसीलिए अपने रिलेशनशिप में स्केड्यूल्स मत बनाओ। ये करो कि हाँ हम रोज़ बात करेंगे, हाँ जब हम फ्री होंगे तब हम बात करेंगे। ठीक है, आप ये कर सकते हो कि हम हर हफ्ते मिलेंगे, एटलीस्ट एक बार तो मिलेंगे, बाकी अगर हमें टाइम मिला तब हम मिल लेंगे। आप स्केड्यूल जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे चीज़ें खराब होती जाएंगी। अब हमारा जो फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है, ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन और काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया गया है आजकल की जनरेशन में। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अब इसका एक एग्जांपल मैं ऐसे ले लेती हूँ, जैसे कबीर सिंह मूवी में एक सीन था, जब कबीर प्रीति के घर जाता है, उसके पापा उससे बुरी तरीके से बिहेव करते हैं। शायद से जब सेकंड टाइम जाता है और वो वापस जाता है अपनी गाड़ी की तरफ और प्रीति उसके पास आती है, कबीर सिंह प्रीति को क्या कहता है कि हु आर यू विदाउट मी, कैंपस में तुम्हें कौन जानता है, तुम कबीर सिंह की बंदी हो। उसने उसे बोल दिया कि तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। उस टाइम उस लड़की के कैरेक्टर ने उसे ये बोला कि हाँ मैं कुछ भी नहीं हूँ तुम्हारे बिना। ये चीज़, ये जो लोग सेल्फलेसनेस के नाम पे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन कर देते हैं ना, वो बहुत ख़राब है। अब आप ये सोचो कि सामने वाले को तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम उसके लिए सेल्फलेस बन रहे हैं, हम ये बोल रहे कि नहीं मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ, आई डू नॉट हैव एनी आइडेंटिटी। वो सामने वाला तुम्हारे पेरेंट्स को गालियाँ दे रहा है, फिर भी आप कह रहे हो कि नो आई एम नथिंग विदाउट यू। दिस इज नॉट करेक्ट एट ऑल। ठीक है, मुझे पता है आप लोग कहेंगे कि हमने भी बात सोची थी कि ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन खाली ये एग्जाम्पल नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, अपनी चीज़ों की केयर ना करके अपने सामने वाले की करते हैं। दिस इज गुड, सेल्फलेसनेस
इज रियली गुड। बट एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि जब आप सामने वाले को खुश करने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन कर देते हो, सामने वाला आपसे एक्सपेक्टेशंस इतनी करता है और वो खुद इतना भी नहीं करता, लेकिन फिर भी आप वो चीज़ करने की कोशिश करते हो, चाहे उसमें आपके कितने भी एफर्ट्स, आपके कितने भी पैसे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही क्यों ना चली जाए, लेकिन आप फिर भी करते हो। आपको लगता है वो सेल्फलेसनेस है, लेकिन वो सेल्फलेसनेस नहीं है। जब तक आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बनी हुई है तब तक आपका रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपने खुद ही सामने वाले को दे दिया, आपने खुद ही उसे कम कर दिया, तो सामने वाला क्या आपकी रिस्पेक्ट करेगा? अगर आप खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे तो सामने वाला उस चीज़ को बहुत लाइटली ले लेगा, अंडर एस्टिमेट कर देगा आपको, और वो रिलेशनशिप ज़्यादा लॉन्ग नहीं चलेगा। तो इसलिए हर रिलेशनशिप में, चाहे लड़की हो गया चाहे लड़का हो गया, अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, आप सामने वाले के लिए एफर्ट्स करो, आप उनके लिए बहुत सारे एफर्ट्स करो, उन्हें बहुत खुश रखो, लेकिन कभी भी उस चीज़ को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ओवर पावर मत होने देना। कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत गंवाना, क्योंकि द डे यू लूज योर सेल्फ रिस्पेक्ट इन फ्रंट ऑफ योर पार्टनर इज द डे this relationship, the bond starts breaking and you feel hurt. So these were the 5 mistakes that I wanted you guys to know so that you can improve your relationships. अब जानबूझ के mistakes करना अलग है, लेकिन जो mistakes, जो गलतियां हम बिना जाने अपने रिलेशनशिप में कर देते हैं, जिससे हमारा रिलेशनशिप खराब होता है, वो हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमने ये चीज़ें नहीं जानी तो आगे जाके हमें इस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी होगा। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। ऑल्सो आई एम मेकिंग अनदर पार्ट्स ऑफ दिस वीडियो। मैं रिलेशनशिप से रिलेटेड एक सीरीज बना रही हूँ, जिसमें शायद से मैं 3 या 4 वीडियोज अपलोड करने वाली हूँ। ये फर्स्ट पार्ट था इसका, उसमें पॉजिटिव पॉइंट्स भी आ सकते हैं, उसमें जो भी चीज़ें आप सोचते हैं, आपको लगता है कि रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज है, आपको किसी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको किसी टॉपिक पे सजेशंस चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। मैं कोई बहुत बड़ी प्रो नहीं हूँ, बट मैं वो बोलती हूँ जो मुझे लगता है सही है। एंड आई होप यू गाइज ऑल्सो लाइक व्हाट आई से and keep supporting me. Please subscribe to my channel, like this video and press the bell button so that you get notified every time I upload a new video. Comment down your views on this topic and what topics you want me to make videos on, and share this video with your loved ones so that you can have a happy future ahead. Thank you. Bye.